ओ मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक पागल औरत दरवाजे पे खड़ी होके कहती है, मोहम्मद मोहम्मद या रसूल अल्लाह, थोड़ा इधर आइए। अब मस्जिद से अंदर चले, बाहर निकले, चिलचिलाती धूप है। सहाबाई कराम हैरत हो गए, ये पागल औरत के पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं। वो औरत कहती, या रसूल अल्लाह थोड़ा दूर आप मेरे साथ चलें। वो कुछ दूर लेकर गई वो औरत और धूप में जाकर बैठ गई। या रसूल अल्लाह आप बैठें, मेरा कोई नहीं सुनता, आप मेरी सुनिए। मेरा कोई नहीं सुनता, आप मेरी सुनिए। बके जा रही है, बके जा रही है, बके जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ सुनते जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, पसीना बह रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं, सुनते जा रहे हैं। सहाबाई कराम करीब आए और गुस्सा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कह रहे, या रसूल अल्लाह ये पागल औरत है, आपके कंधे पे नबूवत का बोझ है, ये आपको परेशान कर देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औरत बात कह दी, इत्मीनान हो गया। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले, मस्जिद के दरवाजे पे आए तो हज़रत उमर से कहने लगे, उमर मदीने का कोई इस औरत की नहीं सुनता, मदीने में कोई भी इस औरत का नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा इसे, कोई नहीं सुनता। औरत ने कही थी, या रसूलल्लाह लोग मुझे पागल कहते हैं, पत्थर मारते हैं, मदीने की गलियों से मैं गुजरती हूँ, बच्चे नौजवान पत्थर मारते हैं, आप कहलवा दें कोई हमें ना मारे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को फरमाया, और बिलाल मदीने में ऐलान कर दो इस औरत को कोई पत्थर ना मारे। औरत के लिए एक नमूना है, बीवी ना हो मन लगेगा। अरे जल्दी बोलो भाई, ये हमारा नौजवान जो बिहा नहीं करता वक्त पर, ये 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री करता है। वक्त पर निकाह करो। देखो जिस घर में बीवी ना हो, जिस मर्द की बीवी ना हो, जिस घर में औरत ना हो, वो घर नहीं होता, उस घर में सुकून नहीं है, वो घर नहीं है। तो बीवी हो। देखो एक बात याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने पुतला बनाया, एक बात ज़हन में रखो, मिट्टी का पुतला बनाया, बरसों तक रहे, अल्लाह ने रूह डाली, कुर्बान जाओ जिस्म पे पोशाक बनाकर जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तैयार हैं। दिल नहीं लग रहा, दिल अब मैं आपको बता दूं औरत का मकाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, मन नहीं लग रहा है, सेब है, अंगूर है, अनार है, दुनिया के फल है, बागो बहार है, और शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, ओ आदम खाओ, आदम खाओ, आदम खाओ, मन नहीं लग रहा, और कुर्बान जाओ सोए। अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अच्छा, पैदा जब किया, अब मैं आपको बताता चलूं, इस धरती पर जब से दुनिया बनी, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल अगर किसी को अल्लाह ने बनाया औरतों में, वो अम्मा हजरत हव्वा थी। इतना खूबसूरत अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, इतनी खूबसूरत थी। अच्छा, जन्नती जोड़ा में बगल में बैठी हुई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो देखे भाई, ओ मैं ऐसे कह रहा हूं, इतनी खूबसूरत औरत को देखी, आपने देखा, ओ अल्लाह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा आदम रुको रुको, कहा अल्लाह ये कौन है, और कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी बीवी बनेगी, ये हव्वा है। कहा कि या अल्लाह, ओ हो, मेरे अल्लाह ने कहा कि आदम पहले निकाह करो, इसका महर दो, ये तुम्हारी बीवी है। कहा कि या अल्लाह मेरे पास, अच्छा वहां तो सोना था, जन्नत में सोना चांदी सब था, क्या अल्लाह मैं महर में क्या दूं। कुर्बान जाओ, नबी की शान देखो, मेरे नबी की शान देखो, आका की शान देखो, इमामुल अंबिया की शान देखो, ताहा व यासीन की शान देखो, आमिना के लाल की शान देखो, कुर्बान जाओ। कहा कि अल्लाह महर में क्या दूं, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि आदम
और तेरी औलाद में से मेरा महबूब, मेरा हबीब पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएगा, जिनका नाम होगा मोहम्मद अहमद, उसके ऊपर एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले, ये तेरा महर होगा। सुभान अल्लाह बोले था, ये तुम्हारा महर होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बान जाओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ जन्नत के अंदर में, तो पता ये चला कि औरत को अल्लाह ने पाँव से पैदा नहीं किया, सर से पैदा नहीं किया, हाथ से पैदा नहीं किया। अल्लाह ने औरत को मर्द के दिल के करीब जो हिस्सा है वहां से पैदा किया। तो पता ये चला कि औरत नफरत करने की चीज नहीं है, औरत मार पीट करने की चीज नहीं है, औरत को गाली गलौज करने की चीज नहीं है, ये मोहब्बत की चीज है। बीवी है तो इज्जत दो, बहन है तो वो उनके साथ अच्छा सलूक करो, माँ है तो उनके कदमों के नीचे जन्नत, उनकी खिदमत करो, ये ऊंचा मकाम है। अगर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे नौजवानों, एक बात याद रखो, लुकमा बनाकर, नबी की सीरत देखो, लुकमा बनाकर खाना बीवी को खिलाना, ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह वलदा, बीवी को खाना खिला देना, अरे जोर से बोलो, लेकिन अभी थोड़ा सा खतरा है। अगर कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिला दे तो सास जब देख लेगी तो बोले हमरो बेटा आगदी में आगू में आदिल पहुंच गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लुक़मा बनाकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को और मुंह में रोटी डाल देते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो बताना मकसूद ये है कि बीवी वो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये नबी की सीरत है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत देगा, वहाँ भी इज्जत देगा। ना इंसाफी ना हो, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे जल्दी बोलो, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। रब का प्यारा आया है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। रब का प्यारा, रब का प्यारा, रब का प्यारा आया है आमिना के आंगन में। रब का प्यारा आया है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। देखो कौन आया है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। देखो कौन आया है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। जर्रा जर्रा चमका है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा हो, कैसा सलूक होना चाहिए। मेरे घर में नौकर है, मेरे घर में गुलाम है, उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। माँ है, माँ की अजमत क्या है, बाप है, बाप का मकाम क्या है। और माँ की अजमत को देखो, ओहो, मदीने में मस्जिद नबवी है, क्या नाम है, जोर से बोलो भाई। मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है बाबुस सलाम, क्या नाम है। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, आप वाज़ो नसीहत कर रहे हैं
और कुर्बान जाओ, मस्जिद बाबू सलाम, दरवाज़ा बाबू सलाम से एक औरत मस्जिद के अंदर में दाखिल हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई उस औरत पर, आ रही है। आप बैठे हुए थे, खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और जब नबी खड़े हुए, सहाबा बैठे रहेंगे कि खड़े होंगे? जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। चीफ मिनिस्टर अगर खड़ा हो जाए तो एमएलए एमपी बैठेगा कि रहेगा, खड़ा रहेगा? श्योर सी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उस औरत को देखकर इस्तकबाल के लिए, प्रोटोकॉल के लिए खड़े हो गए। सहाबा खड़े हो गए, वो औरत करीब आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और वो औरत करीब आई। आपने उस औरत का हाथ को पकड़ा, अम्मा इधर आ, कंधे पे काली कमली है, चादर है, उसको उतारे, जमीन पर बिछाया, अम्मा बैठ जा। सहाबाई कराम हैरत में है कि ये औरत कौन है जिसके प्रोटोकॉल के लिए, इस्तकबाल के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अपनी चादर जमीन पर, मिट्टी पर बिछा दिया उस औरत को बैठने के लिए। ये कौन है? पूछेगा कौन? किसी में हिम्मत नहीं थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी हिम्मत जुटा करके आगे बढ़े और पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये खुश नसीब औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, जिसके बैठने के लिए आपने अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछा दिया? ये कौन खुश नसीब औरत है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, ये मेरी माँ हलीमा है। ये मेरी माँ, अपनी माँ नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, अपनी मदर नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, ये दूध पिलाई थी, ये रज़ाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी। अपनी माँ तो हलीमा आमिना थी, ये हलीमा थी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरा ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है, और कुर्बान जाओ कि जब रज़ाई माँ का ये मकाम है तो अपनी माँ का मकाम क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत ये भी है कि अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर बना लो, जन्नत में जगह बना लो। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाअल्लाह अमल करोगे, खिदमत करोगे माँ बाप की इंशाअल्लाह। उनके दिल को खुश करो। जिनके माँ बाप चले गए, जिनके माँ बाप नहीं हैं, चले गए इस दुनिया से, कब्रिस्तान जाया करो, उनकी कब्र पे जाया करो, दुआ करो, उनके लिए बख्शिश मगफिरत की दुआ करो, उनके नाम पे सदका खैरात किया करो, उनके नाम पे दान पुण्य किया करो, कब्रों पे जाया करो, उनके लिए बख्श मगफिरत की दुआ करो जिनके माँ बाप जिंदा हैं। और कुर्बान जाओ, मैं आपको बताता चलूँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। और नौजवानों सुनो, ये सीरत का जलसा है, वक्त की किल्लत है, और मैं आपको बताता चलूं कि आप जो बैठे हैं, अरे फूल छे हो, हम कुछ नहीं खाए, हम अभी नहीं खाए। प्यास लगी थी, बाहरी सामान खाते नहीं, कि मैंने कहा भाई एक रोटी मुझे खिला दो ताकि पानी पी लूँ। मैं बिस्किट वगैरह ये फल फ्रूट नहीं खाता, बाहर का कोई मिठाई वगैरह कुछ नहीं। एक रोटी खा के पानी पियाऊँ कि तकरीर के बाद खाना खाएंगे। मोरे प्यारे नबी की सूरतिया, बंगला पूछते पारें तो, अरे बोलून ना, मोरे प्यारे नबी री सुनतिया, मोरे प्यारे नबी री सूरतिया, আমাকে ভালো লাগে, আমাকে ভালো লাগে, আমাকে ভালো লাগে, मोरे प्यारे नबी की सूरतिया, আমাকে ভালো লাগে, আমাকে ভালো লাগে, उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बतिया, আমাকে ভালো লাগে, আমাকে ভালো লাগে।
नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाबी वहाँ भी कामयाबी है। नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में बसा लो, बस रहने दीजिए। हाँ बस बस बस, हाँ हाँ बस बस बस। ये मीडिया वाला सब कहाँ से आया है, इसको तो चैन नहीं है। कितना मोबाइल लगाया है बताइए। बूढ़ा बुढ़िया बिस्तर पे सोया, रात 12 बजे बुढ़िया के मोबाइल में एगो मैसेज का टोन बजा, बुढ़वा की नींद खुल गई तो उठा देखा मोबाइल में मैसेज लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। बुढ़वा के दिमाग चढ़ गया, बुढ़िया को उठाया के शर्म नहीं आवे जो ये उम्र में की लिख लो। तो बुढ़िया बोली कि चश्मा पहना, चश्मा क्या लिखा हुआ? तो बूढ़ा बोला कि इसमें ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। किसने तुमको ब्यूटीफुल कहा? तो बीवी बोली चश्मा पहनो, पढ़ो, इसमें ब्यूटीफुल नहीं लिखा हुआ, बैटरी फुल लिखा हुआ है। बोले हाँ पागल, मुझे बात समझ में आ गई। ये जितने मीडिया वाले हैं ये सब बच्चा बड़ा दूर दूर से आया है, बड़ी मेहनत करता है। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ साहब, मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। नबी की सीरत देखो, सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी का खाना कैसा था? हाँ इसको बहुत अच्छा। तो इस नबी का खाना कैसा था, नबी का सोना कैसा था, नबी का पीना कैसा था, नबी की ज़िंदगी कैसी थी, नबी का किरदार कैसा था, नबी का अखलाक कैसा था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औरत के लिए नमूना है, अब मर्दों के लिए नमूना है, नौजवानों के लिए नमूना है, बच्चों के लिए नमूना है, जानवर के लिए नमूना है, गुलाम के लिए नमूना है, गुरबा के लिए नमूना है, यतीमों बेसहारों के लिए नमूना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिधर से भी देखोगे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक चमकता हुआ सितारे की तरह झलक रहा। हमने अमल करना छोड़ दिया। नबी की सुन्नत, एक प्यारी सुन्नत मैं आपको बताता चलूं। मिसवाक, भाई मिसवाक जानते हैं ना? अरे जल्दी बोलो, मिसवाक जानते हैं? किसको कहता है? हाँ, ब्रश को, दतवन को। हाँ, कितने लोग हैं मिसवाक करते हैं बताइए? ए बेटा ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने लोग मिसवाक करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान गए 50 आदमी। चलिए मैं मान गया 50 आदमी। और कुर्बान जाओ, नहीं तो सब के सब मंजन करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं। और कुर्बान जाओ, ये नबी की अजीम सुन्नत को तुम छोड़ रहे हो। एक बात याद रखो, एक नौजवान बोला कि हज़रत दांत के लिए कोई अच्छा नुस्खा बताइए कि दांत ना टूटे। हमने कहा कि बाबू 3 काम करो, दांत कभी नहीं टूटेगा। बोला कि हज़रत बताइए। हमने कहा कि पहला अमल मिसवाक करो, ब्रश को छोड़ दो, सारे मंजन को छोड़ो, ब्रश मिसवाक करो। नबी की सुन्नत है, मसूड़ा मजबूत रहेगा, दांत कभी नहीं टूटेगा। दूसरा अमल जब भी खाना खाओ, कुछ खाओ, कुल्ली कर लो, दांत कभी नहीं टूटेगा। तो नौजवान बोला कि तीसरा अमल? तो हमने कहा कि तीसरा अमल, बीवी से जब बात करो मुंह संभाल के बात करो, दांत कभी नहीं टूटेगा। 3 काम कर लो, दांत कभी नहीं टूटेगा। ये नबी की सुन्नत है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत मिसवाक करना। आज मिसवाक की सुन्नत से हम दूर हैं, मिसवाक की सुन्नत हमसे छूट रही है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत को अपनाओ। यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है, यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे बच्चों, अमल करोगे। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, आप नबी के जलसे की सीरत के जलसे में बैठे हो, सर पे टोपी नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? हम ये नहीं कहते कि ये नहीं, नबी की सुन्नत है, एक अजीम सुन्नत है। टोपी पहनना ये नबी की सुन्नत है।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा, 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, अगर आप टोपी लेके नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जुमा के दिन तो पहनना ही है। जुमा के दिन मेरा बच्चा हमेशा नहीं करता, और कुर्बान जाओ बगैर टोपी की भी नमाज हो जाती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन नबी की सुन्नत छूट रही है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, टोपी हमेशा सर पे रहना चाहिए। ये मुसलमानों का ताज है, ये मुसलमानों का ताज है, ये मोमिन की पहचान है, नबी की सुन्नत है। टोपी से शर्म मत करो, टोपी ये सर का ताज है, टोपी सर का ताज है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। औरतों के साथ कैसा सलूक किया आपने मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, बीवी है, बीवी के साथ कैसा सलूक किया आपने, तुम्हें पता? ओ कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। नहीं तो अपने बहन के हिस्से खा के बैठे हुए। बहन का हिस्सा कितने लोग देते हैं? बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हिस्सा है कि नहीं? बाप की संपत्ति पे बहन का हिस्सा है कि नहीं है? बाप मर गया, अब भाई बहन का हिस्सा खा के उम्रा में चला गया। उम्रा हो जाएगा? अरे बोलो भाई, उम्रा हो जाएगा? एक बार नहीं, 36 बार उम्रा करो, उम्रा नहीं होगा। एक आदमी हज करके आया, कुछ लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, सलाम दुआ हुई, तो लोगों ने पूछा कि आपको पहचाने नहीं, आप कौन? बोला कि हम हाजी साहब हैं, इसी बार हज करके हम आए। तो आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। बोला अच्छा, बहुत अच्छा है। तो अब जो नमाजी लोग थे, अब ये हाजी साहब उन लोगों में से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो नमाजी में से एक आदमी बोला कि आपका नाम है हाजी अब्दुल गफूर, अब मेरा नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। बोला नमाजी का कहीं ना तज़किरा होता है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बहन है अच्छा सलूक करो, इज्जत दो, बेटी है इज्जत दो, ओ माँ है उनके कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के हाथों को बोसा दो, बाप के कदमों को चूमो, कसम खुदा की यहाँ भी फायदा है वहाँ भी फायदा है, यहाँ भी इज्जत है वहाँ भी इज्जत है। और रही बात यह है, कुछ लोग शिकायत करते कि हजरत क्या करे, बीवी सुनती नहीं है। सुनती है? अरे बोलो भाई, बीवी सुनती है आपकी? कोई नहीं बोल रहा है, समझ रहा है कि मेरी माँ बहनें देख रही है, और ज्यादा बोलेगा सुबह का नाश्ता खत्म हो जाएगा। देखिए, बीवी सुनती है, सुनेगी, लेकिन ये गलत फहमी दूर कीजिए, वो किसी की नहीं सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती है। हाँ भाई, वो सुनती नहीं भाई। बारात को ख़त्म करो, नबी की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, क्या आप बारात लेकर गए थे? नहीं, तो बारात को खल्लास करो। हाँ, वलीमा करो, निकाह करो, निकाह के बाद वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। वलीमा करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ जहेज़ लेना नहीं है, ये रिश्वत है। मुसलमान रिश्वत नहीं खाता, रिश्वत का पैसा हराम है, मुसलमान के लिए हलाल है, हराम नहीं है। मुसलमान हलाल खाता है, हराम नहीं खाता है, इसलिए इससे तौबा करे। और साथ ही साथ नमाज़ों की पाबंदी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक बात बताता चलूँ, हमारा, अच्छा 2 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिएगा, अरे जल्दी बोलो भाई। हमारा ये 80% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। बोले बात सही कि गलत है? 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ जुमा, इसलिए इसका नाम रखें जुम्मन मियाँ। सिर्फ जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। अच्छा, आपसे एक बात का सवाल, एक सवाल का जवाब दीजिए हमको। ये हमारे हजरत बैठे हुए हैं, हजरत से मैंने कहा कि हजरत हमको चिकन खाना है, बना पाइएगा?
हजरत ने कहा कि हजरत हम ऐसा चिकन बना देंगे, हाथ चाट के खाइएगा। मैंने लाकर चिकन दे दिया हजरत को, 1 किलो चिकन दे दिया। अच्छा ठीक है। अब हजरत को दालचीनी ला के दे दिया, और इसको हजरत को इलायची लाकर दे दिया, हजरत को काली मिर्च लाकर दे दिया, हजरत को अदरक लाकर दे दिया, हजरत को लहसुन लाकर दे दिया, हजरत को हल्दी लाकर दे दिया, हजरत को मिर्च लाकर दे दिया। यानी जितना सामान पड़ना था सब ला के हजरत को मैंने दे दिया कि बेहतरीन चिकन बनाइए। अब जवाब दीजिएगा, ये जुमला दे रहा हूं मैं। हजरत ने बेहतरीन चिकन बनाया, लेकिन जब खाना निकला, अरे खाना मजे नहीं, खाना में मजा नहीं है। तो हजरत से मैंने कहा कि हजरत दालचीनी डाले थे? बोला एकदम डाले थे। हजरत इलायची डाले थे? हजरत बोले एकदम डाले थे। हमने कहा हजरत अदरक डाले थे? बोला एकदम डाले थे। हमने कहा हजरत लहसुन डाले थे? बोला एकदम डाले थे। हमने कहा हजरत प्याज डाले थे? बोला एकदम डाले थे। हमने कहा कि हजरत सब कुछ डाले, तेल डाले, सब कुछ डाले, आखिर गोश्त चिकन मजा काहे नहीं है? तब हजरत बोलेगो नमक नहीं दिलो, नमक नहीं मजा आएगा। अरे बोलो भाई मजा आएगा? ना दालचीनी का मजा आएगा, ना इलायची का मजा आएगा, ना लहसुन का मजा आएगा, ना प्याज का मजा आएगा, किसी चीज का मजा नहीं आएगा एक नमक की वजह से। तो मेरे बच्चों सुनो, कुर्बान जाओ, चाहे जितना नेक अमल कर लो, अगर नमाज नहीं जिंदगी में, ये सारे नेक अमल बेकार। इसलिए नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो। जुमे की नमाज भी पढ़ो, साथ ही साथ जहां वक्त मिल जाए, जब मौका मिल जाए। हाँ घर में हो, मस्जिद में अजान हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ नमाज पढ़ो। दुकान में हो, वहीं अगर वक्त नहीं मिल रहा, दुकान ही मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो, जहां वक्त मिले वहीं नमाज पढ़ो। इसलिए कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नमाज बहाना ना डालना। कितने लोग कहते हैं हजरत क्या करें, टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती है, इतना बिजी रहते हैं, कभी भागलपुर, कभी गोड्डा, कभी भागलपुर, कभी गोड्डा, कभी मनिहारी, कभी फुलसरा, कभी पटना, कभी दिल्ली, फुर्सत नहीं मिलता। बहाना। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। हजरत फिर जलसा में आए, वो नौजवान को खबर मिली कि हजरत आए, दौड़ा दौड़ा आया, सलाम किया। आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोल, बेटा हुआ कि बेटी भी? बोला कुछ ने भी, ना बेटा हुआ ना बेटी। तो हजरत बोले कि बाबू इधर आओ, तो देखो मैं जिसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेता है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक लड़का आगे बढ़ा तो हजरत पूछे बिहा कर लो? बोले नहीं बिहा नहीं मिल। एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। आमी बेशी देर बक्तव्य करबो ना, 30 मिनटेर मध्य आमार बक्तव्यटा शेष। बस आप दुआ करें, वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग दुआ करके उठेंगे और दुआ करके जाके घर में सो जाएंगे? फजर में नमाज पढ़ेंगे, याद है इसको? फजर पढ़े बगैर सो गए, पूरी रात का जगना बेकार। पूरी रात का जागना बेकार है, बेकार है, बेकार। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश करना, जिस नबी के नाम पर ये जलसा आप सजाए हो, इश्तिहार में आपका है जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, उस नबी की अजीम सुन्नत नमाज है, आँखों की ठंडक नमाज है। मेरे बच्चों, नौजवानों, बीवी है अच्छा सलूक करो, बीवी है अच्छा सलूक करो। एक बात याद रखना, अगर बीवी के साथ अगर इंसाफ नहीं किए, ये नमाज तुम्हारी काम नहीं आएगी, रोज़ा काम नहीं आएगा। एक बात याद रखना, अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, अल्लाह जालिम को माफ़ नहीं करेगा।
इसलिए इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बीवी है, इंसाफ होना चाहिए। बीवी है तो इंसाफ होना चाहिए।